पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अरोड़ा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धरनी जी। अरोड़ा जी, अगर देखा जाए कांग्रेस 5 सीटें जीतने के बाद काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने देश के संविधान को बचाने, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ा और उस चुनाव में जो लोग 400 पार का नारा देते थे उनको देश की जनता ने 240 पे रोक दिया। ये जोड़ तोड़ की सरकार बनी है। और जो संविधान को नहीं मानते थे आज वो संविधान को माथे पे लगाते हैं। एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी करी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था उस समय लगभग 57% था और कांग्रेस का लगभग 28% था। आज कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 47.5% से ऊपर गया, उनका 46 रह गया। यानी हमारा लगभग 19% बढ़ा और उनका घटा 12%। तो ये बहुत बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दी है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। अगले 90 दिन में रोड मैप क्या रहने वाला है कांग्रेस का? किन मुद्दों को लेकर जनता में जाएंगे? कांग्रेस पार्टी पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को जिला वाइज नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, हर जिले में जाके कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों में जीत दिलाई। और इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश में जो आज महंगाई बढ़ रही और सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ती बेरोजगारी का है। किसान को फसल का भाव नहीं मिल रहा, अपराध बढ़ रहा है, चोरियां लगातार हो रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। इन सब मुद्दों पे हम लोगों के बीच में जाएंगे। और जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, एनडीसी शहरों के अंदर ये लोगों को परेशानी का कारण है, उस समय मजाक उड़ाते थे जब हुड्डा साहब कहते थे हम पोर्टल ख़त्म करेंगे। आज स्वयं उस बात पे आ गए कि हम इसको ऑफलाइन भी करेंगे और मुझे लगता है कि जाते जाते एनडीसी भी ख़त्म करेंगे। कई पीछे मीटिंगें हुई, बीजेपी की भी मंथन मीटिंगें हुई, उनमें विधायकों ने भी ये बातें कही, ये पोर्टल्स जो समस्या का कारण है। लेकिन पोर्टल्स में संशोधन की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है, कोई बंद करने की बात अभी तक नहीं कही गई। नहीं, संशोधन होने चाहिए परंतु जो लोगों को परेशान करें। आज फैमिली आईडी के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे कितने ही लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी आईडी का ठेका तो दे दिया कंपनी को, कसूर तो कंपनी का, पैसे रिश्वत के रूप में देने पड़ते हैं आम आदमी को। तो आज बहुत परेशानी है। हमारी सरकार बनते प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी का इसको ख़त्म करेंगे। और जो एनडीसी की दिक्कत आ रही है, एनडीसी के नाम पे लूटा जा रहा है और ये इनकी अपनी जो कॉलोनियाँ अवैध काटते हैं उनकी एनडीसी मिल जाती है और जिन्होंने 20-20, 30-30 साल से प्लाट लिए हैं उनकी एनडीसी नहीं मिलती। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि सरकार अल्पमत में है। किस आधार पर कह रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है? मुझे नहीं समझ लगता कि बीजेपी का गणित कैसा है। आज हरियाणा विधानसभा में का जो हाउस है 88 एमएलए का हाउस है, क्योंकि एक अभी तो 89 है, क्योंकि वरुण को अगर उधर भी गिन लेगी वरुण का जैन होगा तो 88 में से 41 कांग्रेस के हैं और 2 इंडिपेंडेंट का इनको समर्थन है। ये 43 है, दूसरी तरफ 45 है। सीधा सा गणित है कि कांग्रेस पार्टी के आज 30 एमएलए हैं, 10 एमएलए जेजेपी के हैं, 3 इंडिपेंडेंट ने समर्थन वापस लिया हुआ है, कुंडू ने समर्थन वापस लिया है, तो अभय सिंह ने वापस लिया है। 45 एमएलए जब खिलाफ है तो निश्चित रूप से सरकार जाएगी। हरियाणा के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक तौर पे कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी ला सकती है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही लोगों को बड़ा स्पष्ट किया, बाकी तो घोषणा पत्र कमेटी बनी हुई है उसके आएंगे, परंतु कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की ज़रूरत है। जैसे आज हमारे कर्मचारी भाई ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आते हैं, बड़ा स्पष्ट है कि पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, बुजुर्ग की पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 6,000 करेंगे, गरीब को 100 गज के प्लाट, लगभग 3.25 लाख प्लाट हुड्डा साहब ने दिए थे। अब ये कल 7,000 वो प्लाट दिए इन्होंने जो हुड्डा साहब के समय में जिनका पोजेशन रह गया था कोई लिटिगेशन की वजह से, आज उसकी वही लूट रहे हैं।
हमारी सरकार बनने पे 100 गज के प्लाट के ऊपर 2-2 मकान बना के भी देंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे घोषणा पत्र में आएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो नया अभी बना है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, भले ही गठबंधन की सरकार हो, लेकिन 5 MP बीजेपी के, 3 केंद्र में मंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट और 1 राज्य मंत्री। पहले तो आपके माध्यम से तीनों मंत्रियों को बधाई है, परंतु हरियाणा के पहले भी 3-3 मंत्री रहे हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश के लिए कोई भी ऐसा उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा होगा कि हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी ज़रूरत है आज SYL का पानी। आज केंद्र सरकार उस नहर को बनवाए, 3-3 मंत्री हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नहर बनवाएंगे तो हरियाणा प्रदेश के लिए फायदा होगा कि 3 मंत्री बैठे। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं, पहले स्पीकर भी रह चुके हैं। इन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों के ऊपर पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए हमारे से बातचीत की और जो कांग्रेस की आगामी रणनीति रहने वाली है उसके बारे में भी चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।